हेलो बच्चों, मैं दीक्षा श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन दी सेट हमारा ये दिया हुआ है एस आर इज इक्वल टू ए और बी में रिलेशन है बी इज इक्वल टू a+1। इस रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हमें बताना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं, सिमेट्रिक है या नहीं, या ट्रांजिटिव है या नहीं। तो रिलेशन हमें क्या दिया हुआ है, r इज इक्वल टू ए बी सच दैट b इज इक्वल टू a+1। तो और हमारा सेट ये दिया हुआ है, तो इस सेट को हम लोग a मान लेते हैं। तो रिलेशन ये a से a में डिफाइंड है। तो हमें पहले हम लोग इसको क्या शो करेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं, ये चेक करेंगे। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले हमें रिलेशन क्या दिया हुआ है, b इज इक्वल टू a+1। रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या शो करना रहता है कि a बिलोंग्स टू r। तो a बिलोंग्स टू r के मतलब हुआ, हम इस b को अगर a से रिप्लेस कर दें तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू a+1। लेकिन अगर कोई भी नंबर लेंगे तो वो अगर उसमें एक जोड़ देंगे तो वो उससे बड़ा नंबर ना आएगा, वो उसके बराबर तो आएगा नहीं। अगर 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा ना, तो 1 2 के इक्वल होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो a इज नॉट इक्वल टू a+1। दिस इम्प्लाइज a डज नॉट बिलोंग्स टू r। दिस इम्प्लाइज r इज नॉट reflexive। for सिमेट्रिक के लिए हमें रिलेशन दिया हुआ है b इज इक्वल टू a+1। तो ये जब b इज इक्वल टू a+1 तब हमें दिया हुआ है जब a b बिलोंग्स टू r है, और हमें सिमेट्रिक के लिए शो करना रहता है कि b a भी बिलोंग कर रहा है r में। तो b a बिलोंग कर रहा है r में, इसके लिए हम क्या करेंगे, a को b से और b को a से रिप्लेस कर देंगे। तो a को b से जब b को a से रिप्लेस कर दिए और a को b से रिप्लेस कर दिए तो क्या हो गया, a इज इक्वल टू b+1। लेकिन इस रिलेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो ये आएगा ही नहीं। इस रिलेशन को अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, a इज इक्वल टू b-1। तो ये हमारा आना ये चाहिए, लेकिन हमारा क्या रहा है, ये आ रहा है a इज इक्वल टू b-1 आ रहा है, जबकि हमें आना क्या चाहिए, a इज इक्वल टू b+1 आना चाहिए। तो a इज नॉट इक्वल टू b+1 आ रहा है, तो यानी b a डज नॉट बिलोंग्स टू r। दिस इम्प्लाइज r इज नॉट सिमेट्रिक। अब फॉर ट्रांजिटिव दिया क्या हुआ है, b इज इक्वल टू a+1। b इज इक्वल टू a+1 कब है, जब a b बिलोंग्स टू r है। और ट्रांजिटिव के लिए हम लोग क्या लेते हैं, b c भी बिलोंग कराते हैं r में। तो b c बिलोंग्स टू r के लिए हम लोग क्या लेंगे, c इज इक्वल टू b+1। ठीक है, और ट्रांजिटिव के लिए शो क्या करना रहता है कि AC भी बिलोंग करना चाहिए R में। अगर ये दोनों बिलोंग कर रहा है R में तो AC भी बिलोंग करना चाहिए R में। तो AC बिलोंग करना चाहिए R में, इसके लिए हमारा आना क्या चाहिए हम लोगों को, C इज इक्वल टू a+1 आना चाहिए। लेकिन जब इन दोनों रिलेशन को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो अगर इस B की वैल्यू यहाँ से ले जाके इस इक्वेशन में रख देते हैं तो क्या आ जाएगा, c इज इक्वल टू a+1+1 और क्या आएगा, c इज इक्वल टू a+2। लेकिन हमारा आना क्या चाहिए था, c इज इक्वल टू a+1 आना चाहिए था। मतलब c इज नॉट इक्वल टू a+1 आ रहा है हमारा, c इज इक्वल टू a+2। तो मतलब क्या हुआ, ac डज नॉट बिलोंग्स टू r। दिस इम्प्लाइज r इज नॉट ट्रांजिटिव। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें।